Hello guys, good morning and Jai Hind to you all. Welcoming all of you here in our SST class. So guys, in our previous class we have completed the first topic of our second chapter. That means the main topic, the theory of plate tectonic, we have completed in our last class. Okay. So as you know that we have started our second chapter, the physical features of India, and we had completed our first topic. Actually we were revising because few topics we have completed, and today I am going to start the next one. I hope the theory of plate tectonic is clear to you, and the convergent boundary, divergent boundary and transform boundary is also clear to you. Look, due to these boundaries, due to this theory, we can say that due to this movement of the plates, there are so many different type of physical features on the world, but we have to discuss about India only. So first, look, let's start formation of the Indian landmass. कि ये हमारा जो इंडिया है ये बना कैसे है. प्रीवियस क्लास में मैंने अभी इसका कुछ पोर्शन डिस्कस किया था, बट यहाँ पे एक बार और रिवाइज कर लेते हैं. सपोज करिए, वी हैड ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द अंगारा लैंड एंड द गोंडवाना लैंड. द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द पेंजिया इज नोन एज अंगारा लैंड एंड द साउदर्न पार्ट ऑफ द पेंजिया इज गोंडवाना लैंड. तो अंगारा लैंड मोस्टली देखेंगे तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मिलेगा, यहीं पे है हमारा एशिया. अगर देखा जाए तो ये कुछ ऐसे आप सपोज कर लो कि एशिया है, एंड साउथ साइड में कहीं ये एक पोर्शन था लाइक दिस. ओके, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का पार्ट था this. Due to this theory we can say that these plates are still moving in a very slow speed, और इसी स्लो मूवमेंट की वजह से ही ये इंडिया यहाँ से मूव करते हुए आया और एशिया में यहाँ नीचे साइड में कोलाइड हो गया, और जिससे हमारा ये पूरा का पूरा इंडिया बना है. ऑलरेडी ये पोर्शन वहाँ पे था, डाउन साइड पोर्शन बाद में आया है, कंप्लीट ये इंडिया वहाँ बन गया है. सो दिस वाज द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन लैंड मास. अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इंडिया गोंडवाना लैंड का पार्ट था, तो अंगारा लैंड का पार्ट कैसे बन गया. Due to the movement of the plates, we can say simply. Okay, so that was the formation of Indian landmass, and after that we will discuss about the musical physiographical divisions of India. हमने डिफरेंट टाइप के लैंड मासेस के बारे में पढ़ा है पूरे अर्थ के, बट हमें इंडिया के बारे में सिर्फ पढ़ना है, और हमारे इंडिया में डिफरेंट टाइप के 6 फिजिकल फीचर्स हैं जिनके बारे में हमें डिस्कस करना है. द फर्स्ट फिजिकल फीचर इज द हिमालयन माउंटेन, द सेकंड इज नॉर्दर्न प्लेन्स. 1 सेकंड. Okay, so the first part is Himalayan mountain. आप जानते हो ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है इंडिया के. The second one is the northern plain. After this mountain there is the northern plain. After that the Indian peninsular plateau, जो Deccan plateau है जिससे हम जानते हैं. The Indian desert, the Thar. The coastal plains, आप जानते हो इंडिया का एक बहुत ही बड़ा कोस्टलाइन बॉर्डर है जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है. That is a different type of physical feature. And the Indian islands. ये इंडिया के 2 इंडियन आइलैंड ग्रुप्स भी, अंडमान निकोबार एंड द लक्षद्वीप, जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है. सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद दिस, द हिमालयन माउंटेन. कि हिमालयन माउंटेन है क्या, बना कैसे है, और ये कितना बड़ा है, कितना आप कह सकते हो कितना एक्सपेंशन है इसका, है ना. तो स्टार्ट करते हैं विद दिस, द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज. कि हिमालयाज का फॉर्मेशन हुआ कैसे है. पहले जैसे हमने डिस्कस किया कि ये सारे जितने भी डिफरेंट टाइप के फिजिकल फीचर्स होते हैं, ये फोल्डिंग और फॉल्टिंग की वजह से होते हैं. दैट मीन्स टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट की वजह से होते हैं, डिफरेंट टाइप के बाउंड्रीज की वजह से होते हैं, कन्वर्जेंट बाउंड्री, डाइवर्जेंट बाउंड्री एंड ट्रांसफॉर्म बाउंड्री. इसकी वजह से ये डिफरेंट टाइप के फिजिकल फीचर्स क्रिएट होते हैं. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हिमालयाज कैसे क्रिएट हुआ है ना, हिमालयाज कैसे बना है. तो अगर आप जानते हैं, अगर ये एशिया है, जैसे इंडिया का फॉर्मेशन हुआ था अभी हमने डिस्कस किया, ये एशिया है, तो यहाँ पे होता था एक टेथिस सी, है ना. और जब ये बड़ा सा इंडियन लैंड मास यहाँ पे आया और यहाँ पे आके कोलाइड हुआ, तो इसके बीच का ये जो पोर्शन था, है ना, टेथिस सी, ये जो टेथिस सी था, ये जब आके इससे टकराया, कोलाइड हुआ यूरेशियन प्लेट से, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, तो ये जो टेथिस सी था ये बीच में दबने लगा, क्योंकि जब ये पास आएगा तो ये लगातार धीरे धीरे छोटा होता चला जाएगा, श्रिंक होता चला जाएगा, ये दबने लगा, और फाइनली इसके अंदर जितना भी आप कह सकते हो सेडिमेंट था, है ना, इसके अंदर जितना भी सब भरा हुआ था, आप कह सकते हो सेडिमेंट्स, वो धीरे धीरे ऊपर उठने लगा, क्योंकि उसको स्पेस नहीं मिल रही थी कहीं जाने की, तो वो धीरे धीरे ऊपर उठने लगा. और फाइनली जब ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट टकराया, इससे कोलाइड हुआ, तो ये टेथिस से बिल्कुल फिनिश हो गया, और उसकी जगह पे ये इंडियन लैंड मास बन गया, और यहाँ पे फोल्डिंग की वजह से हिमालयस माउंटेन सीरीज क्रिएट हो गई, है ना. और ये लगातार अभी भी बहुत ही स्लो स्पीड से लगातार इंक्रीज हो रही है. क्यों? क्योंकि ये प्लेट का मूवमेंट अभी भी लगातार जारी है और ये फोर्स अभी भी
अप्लाई कर रहा है यूरेशियन प्लेट की तरफ। इसकी वजह से फोल्डिंग हुई, फोल्डिंग की वजह से ये माउंटेन क्रिएट हो गया। फाइन, तो देखिए हिमालयन माउंटेन तो क्रिएट हो गया, जिसकी मोस्टली आप देखेंगे तो ये कश्मीर से स्टार्ट होके इधर अरुणाचल प्रदेश से मूव करते हुए आता है। इसकी टोटल लेंथ अगर हम देखें, पहले तो ये इंडिया के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में फैला है, इसको समझ लीजिए। एंड सेकंड वन कि इसकी जो टोटल लेंथ है वो 2400 किलोमीटर है। मतलब ये अगर लेंथ अगर हम देखें तो ये 2400 किलोमीटर है, ठीक है। और अगर विड्थ की बात करें तो इसकी विड्थ कहीं कहीं 150 किलोमीटर और कहीं कहीं 400 किलोमीटर, मतलब 150 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर के बीच में इसकी रेंज है विड्थ की। एक सेकंड, इसको थोड़ा हम और अच्छे से अब एक्सप्लेन करते हैं। ये इंडियन हिमालयन सीरीज़ ये कुछ ऐसे है, ठीक है, जिसकी टोटल लेंथ अगर देखें फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट तो ये 2400 किलोमीटर है। और अगर विड्थ की बात करें दिस है ना, तो ये विड्थ 1500 किलोमीटर से लेके 400 किलोमीटर तक है। कहीं कहीं ये 1500 से के आसपास, कहीं कहीं 400 के आसपास, कहीं कहीं इसके बीच में पूरा, मतलब मिनिमम 1500 किलोमीटर और मैक्सिमम 400 किलोमीटर, सॉरी 150 किलोमीटर एंड मैक्सिमम 400 किलोमीटर के बीच का है ये रेंज, ठीक है। सो दिस वाज द लेंथ एंड विड्थ ऑफ हिमालयन सीरीज। इसके बाद देखिए, अगर आपने अभी देखा इसको ध्यान से, तो मैंने इसको 3 पार्ट्स में बनाया है हिमालयस को। फिर से बना देते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। तो माइंड में आ रहा होगा कि हिमालय माउंटेन मैंने बनाया, बट ये 3 लाइंस क्यों बनाई है? तो हिमालयन माउंटेन जो था ये लैटिट्यूडनली 3 पैरेलल सीरीज में बना, ठीक है। जब फोल्डिंग होती है, इसको बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। एक पेपर को लीजिए, उसको दोनों साइड से प्रेस करना शुरू करिए, एक दूसरे के पास लाना शुरू करिए, तो आप देखेंगे उसमें जगह जगह पे फोल्डिंग हो जाएगी, है ना। तो ये वही फोल्डिंग है। तो फोल्डिंग केवल एक सिंगल नहीं हुई थी, अलग अलग 3 सीरीज में हो गई थी, जिसको हिमालयाज के पार्ट्स कहते हैं अगर लैटिट्यूडनल देखा जाए तो। जो फर्स्ट पार्ट इज द ग्रेटर हिमालयाज, द इनर हिमालयाज, द हिमाद्री। मतलब कि फर्स्ट पार्ट को ये द ग्रेटर हिमालयाज भी कहते हैं, द इनर हिमालयाज भी कहते हैं और हिमाद्री भी कहते हैं। और ये फर्स्ट पार्ट है कौन? दिस, ओके। अगर नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ देखेंगे तो बिल्कुल नॉर्थ में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको जो मिलेगा दैट इज नोन एज द ग्रेटर हिमालयाज, ओके। इसी को हिमाद्री भी कहते हैं और इनर हिमालयाज भी कहते हैं, क्योंकि अगर आप इधर ओशन की तरफ से आएंगे तो सबसे अंदर यही मिलेगा। तो इनर हिमालयाज, ग्रेटर हिमालयाज। और ग्रेटर हिमालयाज क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हाईएस्ट पीक्स हैं, है ना, इन 3 रेंजेस के कंपैरिजन में, इन 3 सीरीज के कंपैरिजन में जो हाईएस्ट पीक हैं, इसमें आपको इनर हिमालयाज में सबसे ज़्यादा मिलेंगे। तो ग्रेटर इसीलिए कहते हैं, इनर इसलिए कहते हैं क्योंकि जब भी आप ओशन की तरफ से आएंगे तो ये आपको सबसे अंदर की तरफ मिलेगा। और इसके अलावा इसका नाम एक और है जिसे हम हिमाद्री कहते हैं। इसमें मोस्टली आपको हाईएस्ट पीक्स मिल जाएंगे, माउंट एवरेस्ट भी इसी का एक हिस्सा है, ओके, माउंट मकालू भी। तो ये तो फर्स्ट हो गया हमारा द ग्रेट हिमालयाज। द सेकंड वन इज दिस। एंड वन मोर थिंग, इसमें जितने भी हिल्स हैं, अगर एवरेज हाइट निकाली जाए, मतलब कुछ छोटे भी हैं बड़े भी हैं, सबकी अगर एवरेज हाइट निकाली जाए तो 6000 किलोमीटर है। मतलब द एवरेज हाइट ऑफ द माउंटेन्स of the greater Himalayas are 6000 meters, okay. Kilometer I had written, it will be 6000 meter. Okay, that will be 6000 meter. ये तो किलोमीटर ही होगा, fine. Now look, second one, the second series, this the second series, the middle series, okay, that is known as the Himachal, the lesser Himalayas, ठीक है। ये जो सेकंड सीरीज है इसका नाम हिमाचल भी है, इसे हम द हिमाचल भी कहते हैं और लेसर हिमालयाज भी कहते हैं। ये और ये जस्ट ग्रेटर हिमालयाज के जस्ट डाउन साइड में है, यानी ग्रेटर हिमालयाज से साउथ डायरेक्शन में आएंगे तो आपको तुरंत यही मिलेगा, द सेकंड सीरीज, ओके, नोन एज द हिमाचल और द लेसर हिमालयाज। इसमें जो माउंटेन्स हैं उसकी हाइट आपको मोस्टली मिलेगी 3700 मीटर टू 4500 मीटर। दिस इज एवरेज। एवरेज मीन्स व्हाट, कि हर एक माउंटेन इतने के बीच में ही नहीं होंगे, इससे कम भी होंगे, इससे ज़्यादा भी होंगे, बट अगर एवरेज निकाला जाए, मैथमेटिक्स में आपने एवरेज डिस्कस किया होगा, एवरेज निकाला जाए तो 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच में आपको मिलेगा। मतलब इसमें जितने भी माउंटेन्स हैं वो ग्रेटर हिमालयाज के माउंटेन्स के कंपैरिजन में कम हाइट वाले हैं, उनका एल्टीट्यूड कम है। एंड इसके बाद द थर्ड,
बिल्कुल साउदर्न डायरेक्शन में। द शिवालिक्स, दिस थर्ड वन, इसे हम शिवालिक कहते हैं, जिसमें आपको मोस्टली 900 मीटर से 1100 मीटर के बीच में एल्टीट्यूड वाले माउंटेन्स मिलेंगे। ओके, सो दीज वाज द 3 सीरीज ऑफ हिमालयाज एंड नाउ वी विल डिस्कस दिस रेंज इन डिफरेंट वे। देखिए अभी हमने इसको पैरेलल सीरीज के वे में डिस्कस किया कि 3 सीरीज हैं। द फर्स्ट वन इज ग्रेटर हिमालयाज, द सेकंड वन इज लेसर हिमालयाज एंड द थर्ड वन इज शिवालिक। अब हमें इसी को डिस्कस करना है बट लैटिट्यूडनल फॉर्म, ऐसे ऐसे डिवाइड करके डिस्कस करेंगे। अब ये हमने डिवीज़न क्या किया है, तो इन माउंटेन से आप जानते ही हो कि रिवर्स फ्लो होती हैं, और इन रिवर्स की वजह से ये माउंटेन्स 4-5 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, और हम हर एक रिवर के बीच में जो ये रीजन आपको दिखाई दे रहा है, ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और अलग अलग रीजन के अकॉर्डिंग ही इन प्लेस का नाम भी अलग अलग है। ठीक है, तो हम अब इसके बेसिस पे डिस्कस करेंगे। एंड इसको डिस्कस करने से पहले वी विल डिस्कस अबाउट द ड्यून्स। व्हाट आर ड्यून्स? दिस वन। ओके, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ड्यून्स। ड्यून्स क्या होते हैं समझिए। आप जानते ही हो कि माउंटेन्स ऐसे होता है ना, यानी कि एक माउंटेन दूसरे माउंटेन, और देखेंगे तो बीच में एक पतला सा रास्ता होता है इधर से उधर जाने के लिए। ठीक है, तो जो हिमालयाज की 3 सीरीज हैं, इसमें जो सेकंड सीरीज है एंड द थर्ड सीरीज, द लेसर हिमालयाज एंड द शिवालिक, इसके बीच में जितने भी ये रास्ते होते हैं इधर उधर जाने के लिए, दे आर नोन एज द ड्यून्स, है ना। इन दोनों के बीच में ही आपको ड्यून्स मिलेंगे, और उन प्लेसेस का नाम आप जानते ही हो, देहरादून, कोटली दून, है ना। डिफरेंट प्लेसेस हैं जिन्हें हम ड्यून्स कहते हैं। फाइन, अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे हिमालयाज ऑन द बेसिस ऑफ रीजन्स। सो जस्ट गिव मी अ सिंगल मोमेंट टू राइट ऑल दैट थिंग्स एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट दैट। 1 second. Okay guys, look, now we are going to discuss about the division of Himalayas on the basis of the regions। मतलब अलग अलग प्लेसेस के अकॉर्डिंग हिमालयाज का नाम भी अलग अलग है, और उसको अब हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये प्लेसेस कैसे डिवाइडेड हैं वो ये हैं, बट इसको समझने से पहले आप जरा ये नीचे वाले डायग्राम पे एक ध्यान दीजिए। देखिए ये हिमालयाज के 3 सीरीज हैं, जिनमें 1 2 3 4 5 रिवर्स फ्लो होती हैं। ओके, पहले इन रिवर्स के नाम देख लीजिए। द फर्स्ट वन इज दिस इंडस, द सेकेंड वन इज दिस सतलज, द थर्ड वन इज काली, द फोर्थ इज तिस्ता एंड द फिफ्थ इज दिहांग। जो दिहांग है ना, इसी का नाम ब्रह्मपुत्र है इंडिया में, ब्रह्मपुत्र रिवर। ओके, आसाम में इसको अरुणाचल प्रदेश में इसी रिवर को दिहांग कहते हैं, और इसी रिवर को चाइना में सांगपो रिवर कहते हैं। ओके, जिसका ओरिजिन यहाँ पे इंडिया में बिल्कुल ऊपर, यहाँ चाइना में जो तिब्बत था, यहाँ एक लेक है मानसरोवर लेक, यहीं से होता है, और ये चाइना में ऐसे फ्लो होते हुए अरुणाचल प्रदेश से इंडिया में एंट्री करती है। चाइना में इसको सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, और उसके बाद जैसे ही ये नीचे आसाम में एंट्री करती है, इसका नाम चेंज होकर ब्रह्मपुत्र हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिए इन्हीं 5 रिवर्स से हिमालयाज भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, और इन्हीं अलग अलग रीजन्स के नाम पे हिमालयाज का नाम भी अलग अलग है। ये पोर्शन देखेंगे तो ये पंजाब का है ना। तो देखिए बिटवीन इंडस एंड सतलज रिवर, दिस पार्ट ऑफ हिमालय इज नोन एज पंजाब हिमालयाज। इज इट क्लियर? इसी को हिमाचल हिमालयाज भी कहते हैं। सो 1 second, लेट मी क्लियर दिस। यस, इसी पोर्शन को कश्मीर और हिमाचल हिमालयाज भी कहते हैं। एंड आफ्टर दैट दिस बिटवीन सतलज एंड काली, लुक सतलज रिवर, काली रिवर, सतलज और काली रिवर के बीच में जो पोर्शन है दैट इज नोन एज द कुमाऊं हिमालयाज, दिस वन। ओके, आफ्टर दैट दिस काली एंड तिस्ता, काली और तिस्ता रिवर के बीच का जो पोर्शन है आप देखेंगे इंडियन मैप में, तो ये पोर्शन आएगा नेपाल के आसपास, इसे हम नेपाल हिमालयाज कहते हैं। आफ्टर दैट आप जानते ही हो नेपाल के बाद आपको मिल जाएगा उधर भूटान, और उधर जाएंगे तो आसाम मिलेगा। तो तिस्ता और दिहांग रिवर के बीच में ये जो पोर्शन है दैट इज नोन एज आसाम। तो आसाम हिमालयाज, नेपाल हिमालयाज, कुमाऊं हिमालयाज एंड पंजाब हिमालयाज। देखिए ये प्लेसेस के नाम के अकॉर्डिंग हिमालय का नाम भी चेंज हो गया है। एंड इधर जैसे ही आप आसाम हिमालयाज के इधर आएंगे, मतलब दिहांग रिवर से क्रॉस करेंगे, तो ये बिल्कुल ईस्ट साइड है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जिसे हम कहते हैं हमारे इंडिया का। तो ईस्टर्न साइड में जो हिल्स है उसे हम ईस्टर्न हिल्स कहते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज पूर्वांचल हिल्स। पूर्वांचल और ईस्टर्न हिल्स दैट इज सिचुएटेड बियॉन्ड
आसाम हिमालयाज, मतलब आसाम हिमालयाज के जस्ट बाद में ये जो टर्निंग है आप देख रहे हो, है ना, ये जो पोर्शन है दैट इज नोन एज द पूर्वांचल हिल्स. ओके, सो दिस वाज द पार्ट ऑफ हिमालयाज ऑन द बेसिस ऑफ रीजन्स, ऑन द बेसिस ऑफ सीरीज हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. एंड इन द नेक्स्ट क्लास आई विल स्टार्ट द द इंडियन प्लेन. ओके, द प्लेन रीजन जिसे हम नॉर्दर्न प्लेन्स भी कहते हैं. ठीक है, जो इन रिवर्स से आने की वजह से ही बनता है, मतलब आप कह सकते हो इस रिवर बैंक के पे ही वो पूरा का पूरा नॉर्दर्न प्लेन्स डिपेंडेड है. ठीक है, सो आई होप कि जो हमने आज डिस्कस किया वो सब आपको क्लियर होगा. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. दिस वॉज जस्ट अ रिवीजन क्लास. सो आई होप दिस इज ऑल क्लियर टू यू नाउ. थैंक यू एंड जय हिंद गाइस.